भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में कली राक्षसों का जिक्र एक ऐसे खलनायक के रूप में किया गया है जिसका जन्म उस समय होगा जब धरती पर अधर्म, पाप और बुराई चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। कली राक्षस को कलयुग पीलान का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग इन चारों युगों का आखिरी और सबसे बुरा युग है, जिसमें अधर्म और पाप सबसे अधिक होगा। कली राक्षस का नाम इसी कलयुग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे उसी समय का प्रतीक माना जाता है। कली राक्षस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो बुराई, धोखा और पाप का पर्याय है। वह उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में गलत मानी जाती हैं, जैसे झूठ, छल, क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कली राक्षस का उद्देश्य मानवता को विनाश की ओर ले जाना और धर्म का विनाश करना है। कहा जाता है कि कली राक्षस बहुत ही शक्तिशाली होगा, लेकिन उसकी शक्ति का उपयोग अच्छे कामों के बजाय बुराई के लिए होगा। उसका शरीर बहुत ही डरावना और भयानक होगा, जिसकी कल्पना मात्र से लोग डर जाए। उसका रूप काले और डरावने अंधकार जैसा होगा, जो यह दर्शाता है कि वह दुनिया में अंधकार और विनाश लेकर आएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कली राक्षस का जन्म तब होगा जब धरती पर पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, जब लोग धर्म और सत्य का पालन करना छोड़ देंगे, जब समाज में नैतिकता की कोई जगह नहीं बचेगी और जब इंसान सिर्फ स्वार्थ, लालच और बुराई में डूब जाएगा, तब कली राक्षस का प्रकट होना होगा। कली राक्षस का जन्म ठीक उसी तरह माना जाता है जैसे त्रेता युग में रावण और द्वापर युग में कंस का जन्म हुआ था। जब जब धरती पर बुराई बढ़ी है, तब तब राक्षसों का जन्म हुआ है। कलयुग में भी जब पाप अपने चरम पर होगा, तब कली राक्षस का जन्म होगा। कली राक्षस का प्रभाव बहुत ही विनाशकारी और नकारात्मक माना जाता है। उसके जन्म के साथ ही धरती पर बुराई और अराजकता फैल जाएगी। लोगों के बीच भाईचारा और प्रेम खत्म हो जाएगा और वे एक दूसरे के प्रति शत्रुता रखने लगेंगे। कली राक्षस का प्रभाव ऐसा होगा कि लोग धर्म और सत्य के रास्ते से भटक जाएंगे और पाप में डूब जाएंगे। कली राक्षस का प्रभाव समाज के हर हिस्से में दिखाई देगा। लोग अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने लगेंगे। वे नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई को भूल जाएंगे। कली राक्षस लोगों को छल, झूठ और धोखे के रास्ते पर ले जाएगा। इसके कारण समाज में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी। कई धार्मिक ग्रंथों में कली राक्षस का जिक्र मिलता है। खासकर भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कली राक्षस के बारे में बताया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार कली राक्षस का जन्म कलियुग के अंत में होगा, जब पाप और बुराई अपने चरम पर होंगे। भागवत पुराण के अनुसार जब कली राक्षस का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार के रूप में कल की अवतार मोन लेंगे। कल के अवतार का उद्देश्य कली राक्षस का वध करना और धरती से पाप और अधर्म का नाश करना होगा। कल के अवतार के आने के बाद कलयुग का अंत होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें फिर से सत्य, धर्म का शासन होगा। कली राक्षस को केवल एक भौतिक राक्षस के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जा सकता है। कली राक्षस बुराई, पाप और अधर्म का प्रतीक है, जो किसी भी समाज में तब प्रकट होता है जब लोग नैतिकता और धर्म का पालन करना छोड़ देते हैं। कली राक्षस का जन्म तब होता है जब लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, जब वे अपने फायदे के लिए झूठ और छल का सहारा लेते हैं, और जब समाज में लालच, अहंकार और ईर्ष्या का बोलबाला होता है। इस तरह कली राक्षस का जन्म केवल एक धार्मिक घटना ही नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर हम अपने जीवन में धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में भी कली का प्रभाव आ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कली राक्षस के प्रभाव से बचने के लिए हमें धर्म, सत्य और नैतिकता के रास्ते पर चलना चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें झूठ, छल और पाप के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से और सत्य का पालन करने से कली राक्षस का प्रभाव कम हो सकता है। अगर समाज के लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं और धर्म का पालन करें, तो कली राक्षस का प्रभाव कमजोर हो जाएगा।
भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान के नाम का जाप और धर्म का पालन कलयुग में सबसे बड़ा हथियार है, जो कली राक्षस के प्रभाव को रोक सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दया का पालन करना चाहिए, ताकि हम कली राक्षस के प्रभाव से बच सकें। कली राक्षस एक प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि जब समाज में पाप और अधर्म बढ़ते हैं, तब विनाशकारी शक्तियां जन्म लेती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कली राक्षस का प्रभाव कलयुग में सबसे अधिक होगा और उसका अंत भगवान विष्णु के कल की अवतार के हाथों होगा।